अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, स्पीड के बारे में हमारा कॉमन आइडिया ये है कि अगर हम ज़्यादा तेज़ चलें या अगर बाइक ड्राइव कर रहे हों तो उसको ज़्यादा तेज़ ड्राइव करें, जिसका कहने का मतलब इस तरह होता है कि हम जो डिस्टेंस हमने कवर करना है वो कम टाइम में कवर कर लें। तो हम कहते हैं कि हम ज़्यादा स्पीड से आए हैं। हम स्कूल जाने की एग्ज़ाम्पल को ही देख लेते हैं। अगर किसी दिन हमें स्कूल से देर हो रही हो तो हम जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जाते हैं, यानी कि कम टाइम में स्कूल तक पहुंच जाते हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, अगर स्कूल के टाइम में अभी देर हो तो हम बहुत ही आराम से स्कूल जाते हैं, यानी कि हम ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं वही डिस्टेंस कवर करने के लिए। स्टूडेंट्स, स्पीड का मामला टाइम के साथ है, यानी कि हमने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करना है, इसको हम स्पीड कहेंगे। अगर सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे तो स्पीड कम होगी, लेकिन अगर हम उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम टाइम यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा स्पीड से चलकर जाएंगे। स्पीड को स्टूडेंट्स हम यूँ डिफाइन करेंगे, देखिएगा मैंने इसको अलहदा से एक क्वेश्चन लिख दिया है ताकि आपको क्वेश्चन के लिखने में प्रॉब्लम ना हो। Speed definition: distance covered by an object in unit time is known as speed. Then हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, speed is equal to distance divided by time. आप स्टूडेंट्स को पता है कि डिस्टेंस के लिए हम कैपिटल S का सिंबल यूज करते हैं और टाइम के लिए स्मॉल t और स्पीड के लिए स्मॉल v। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला है। अगर हम टाइम इस तरफ डिवाइड फॉर्म में है, अगर हम टाइम को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये वेलोसिटी के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है S इज इक्वल टू वी टी। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स में। इवन हायर लेवल्स पर भी जब हमने डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना हो, जबकि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा हो, तो यही फॉर्मूला यूज होता है। इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है, S इज इक्वल टू वी टी। यह फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उस वक्त यूज होगा जब हमें ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म स्पीड और टाइम गिवन हो। स्टूडेंट्स, हम इसका यूनिट देख लेते हैं। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसलिए हमारे पास स्पीड का ऐसे यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड, या अगर हमने इनको बिगर यूनिट्स में लिखना है तो ये बन जाता है किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ये स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन था, डिफाइन स्पीड। इसके अलावा इसमें हमारे पास 2 और डेफिनेशंस हैं पेज नंबर 35 पर। एक देखिए, मैं बुक पर आपको शो करवाता हूं। एक डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट का मतलब होता है कोई एक खास वक्त, एक स्पेसिफिक टाइम। तो जब गाड़ी मूव हो रही होती है उसके स्पीडोमीटर पर शो होने वाली स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। डेफिनेशन इसकी देख लें, मैंने यहाँ पर इस तरह से मेंशन की है इसको। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन है। द स्पीड ऑफ अ व्हीकल दैट इज शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला गिवन है तो हम इसकी डेफिनेशन भी खुद से लिख ली है। देखें, एवरेज स्पीड बनेगी, एवरेज स्पीड उस टाइम पर कैलकुलेट होगी जब कोई एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ टाइम में वो उसकी स्पीड ज़्यादा है, फिर कुछ टाइम में उसकी स्पीड कम है,
इस तरह से हमने होल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करना होती है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है उसको हमने टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करना होता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, इसकी डेफिनेशन को मैंने इस तरह से लिखा है, यहाँ पे देख लें। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन। देन हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे वर्ड्स में और फिर सिंबल्स में। एवरेज स्पीड के लिए सिंबल होगा वी एवरेज, स्पीड का सिंबल वी और एवरेज के लिए छोटा सा ए वी लिखेंगे। डिस्टेंस के लिए कैपिटल एस और टाइम के लिए स्मॉल टी। लास्ट फॉर्मूला की तरह इसमें भी हमने टाइम को लेफ्ट साइड पर वेलोसिटी के साथ शिफ्ट करना है। तो फॉर्मूला बन जाता है S इज इक्वल टू वी एवरेज टी। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला उस वक्त यूज होगा जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव हो रहा है, यानी कभी उसकी वेलोसिटी या कभी उसकी स्पीड बढ़ रही है या कभी उसकी स्पीड कम हो रही है ड्यूरिंग द मोशन। तो ये फॉर्मूला उस वक्त यूज होता है जब एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव होगा, यानी कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास वेलोसिटी का टॉपिक है। वेलोसिटी का टॉपिक में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा फर्क है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिएगा बस डिस्टेंस, बस फर्क इतना है कि हमने वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट को रखना है। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला में डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है। तो हम यहां इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, v एवरेज इज इक्वल टू d ओवर t, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिएगा स्टूडेंट्स, में क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इनको मैंने मार्कर से लिखा है और टाइम को सिंपल पेन से ही लिखा है। यूनिट इसका भी उसी तरह से बन जाता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है और टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। या हम इसको किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं और किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ हमारे पास इसमें नेक्स्ट में एक टॉपिक है। हमने बताना है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है और कैसे वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है। क्वेश्चन पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी मैग्नीट्यूड स्पीड ही होती है। तो वेलोसिटी में हमारे पास टू पार्ट्स होंगे, एक इसकी मैग्नीट्यूड जो स्पीड के बराबर होती है और दूसरी इसकी डायरेक्शन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, एक जैसा। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और थ्रू आउट द मोशन उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो बॉडी की वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। देखिएगा, the velocity of a moving body is said to be uniform if the speed and direction of the body does not change। यहाँ स्पीड वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है। इसकी एग्जांपल देख लें। वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड, यानी कि एक कार एक स्ट्रेट रोड पर, जैसे ये एक स्ट्रेट रोड है, इस पर एक कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रही है, तो ना तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है और ना ही डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसका मतलब ये होगा कि कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रही है। इसका ऑपोजिट है वेरिएबल वेलोसिटी। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म इस वजह से थी कि ना तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है और ना ही डायरेक्शन। अब हम लिखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट की या स्पीड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी होगी। देखिएगा इसकी डेफिनेशन।
The velocity of a moving body is said to be variable if the speed or direction or both of them of the body change. ये स्टूडेंट्स वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी। इसकी एग्जांपल देख लें। वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर रोड पर मूव हो रहा है, चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट ही क्यों ना हो, तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, क्योंकि एक सर्कुलर ट्रैक में मूव होते हुए डायरेक्शन हर लम्हा चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे से हमारे पास 2 टॉपिक्स थे, स्पीड एंड वेलोसिटी के। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। इसमें मैंने देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एक पैटर्न के साथ लिखा है, जैसा आपने पेपर में लिखना है। इसी तरह से मैंने वेलोसिटी का क्वेश्चन भी एक पैटर्न से लिखा है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन भी मैंने एक पैटर्न से लिखा है, ताकि आपको पेपर में लिखने में आसानी हो। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़रूर याद करें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाएं और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताएं। इंशाल्लाह वीडियोस में आपको पूरा पैटर्न बताया जाएगा कि अच्छे तरीके से आपने किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है। टॉपिक्स भी समझाए जाएंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने इसको पेपर में किस तरह लिखना है। शुक्रिया।